हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली 8th एडवांस के बच्चों के लिए तैयार किया है। 8th एडवांस में फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, उन बेसिक क्वांटिटीज की नॉलेज 8th लेवल तक आपको होनी चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितने भी बेसिक है फिजिक्स के फंडामेंटल्स है इस लेवल के, वो सारे आपको सिखाएंगे और उससे और भी एडवांस लेवल की चीजें भी आपको सिखाएंगे। 8th स्टैंडर्ड में जो सबसे पहला एक टॉपिक मेरे पास आया है वो है फोर्स। अगर दैनिक जीवन में देखें हम तो फोर्स के इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं कि फोर्स एक फिजिकल कोई चीज नहीं है, कोई थिंग नहीं है। फोर्स एक एक्शन है, ठीक है ना, जो फील किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जो विजिबल है। जैसे फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स इज एन एक्शन ऑफ ए बॉडी ऑन अदर। इसका मतलब है कि फोर्स के लिए हमें कम से कम दो बॉडी चाहिए। एक बॉडी एक्शन लगाएगी जिसका असर दूसरी बॉडी पर नजर आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, इसका नाम ए था, ठीक है। ये स्टेबल था, अपने कंफर्ट जोन में था, अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण अपनी जगह से नहीं जा रहा था और नहीं जाना चाहता था, ठीक है। लेकिन हमें इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, हमें इसको यहां लाना है, ठीक है। इसकी बी पोजीशन पर लाना है। मान लो ये कोई ए पोजीशन थी, इसको बी पोजीशन पर लाना है। नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक ऐसी एजेंसी लगानी पड़ेगी, एक ऐसा फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये यहां से यहां आ जाए। नेचुरली क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर एक पुश लगाऊंगा इसके ऊपर, पुश। तो जब मैं इसके ऊपर पुश लगाऊंगा तो ये बॉडी ए से लेकर के कहां आ जाएगी, बी पर, ठीक है ना। तो मैंने लिखा कि फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर। तो अदर बॉडी कौन सी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। वन बॉडी किसने फोर्स लगाया, मैंने लगाया, ठीक है। तो यहां से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कहां आ गया, ए से कहां आ गया, बी पर आ गया। तो इसका मतलब पुश इज फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसी लगाई, जो एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पर काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसकी पोजीशन बी है और इस बी पोजीशन से मुझे इस किसी पोजीशन ए पर इसको लाना है। नेचुरली ये बॉडी कहां है, इस तरफ है, मुझे मेरी तरफ लाना है। मेरी तरफ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दूसरी बॉडी पर, इस फर्स्ट बॉडी, मैंने इसके ऊपर एक एजेंसी लगाई, एक फैक्टर लगाया, उस फैक्टर से मैं इसको बी पोजीशन से ए पर ले आया। तो जो पहला जो मैंने लगाया उसको हम बोल देंगे पुश और इसको क्या बोलेंगे अपन, पुल, ठीक है ना। तो पुश और पुल इज फोर्स। और मैंने आपको यह भी बताया कि दो चीजें चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट का एक्शन दूसरी बॉडी पर जो नजर आता है और उस एक्शन को, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। समझ आ गई बात। तो फोर्स क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन है। तीसरी बात देखो ध्यान से, मैंने लिखा है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल मीन और एजेंसी विच कैन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी फोर्स की, हालांकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हो, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोर्स की, फोर्स क्या क्या कर सकता है। देखो, फोर्स स्पीड अप अ बॉडी, स्पीड अप अ बॉडी। मान लीजिए ये कोई बॉडी यहां पर चल रही थी, यहां पर एक बॉडी थी, ये चल रही थी, चलती हुई आ रही थी यहां से। मान लो ये आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई आ रही थी। किधर आ रही थी भाई, ईस्ट में आ रही थी, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी। मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। इसके ऊपर ये फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नेचुरली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको इधर से एक एजेंसी अप्लाई कर दी, और इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ करके 4 से मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड होगी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब ये इसने क्या किया, अगर इसके मोशन के डायरेक्शन में किस तरफ जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, इसके ऊपर मैंने पीछे से फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में चलेगी। लेकिन यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो फोर्स कैन स्पीड अप अ बॉडी, स्लो डाउन अ बॉडी,
स्लो डाउन अ बॉडी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है। किसी चीज कोई लुढ़क रही है, धीरे 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 जाकर के वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कैन स्पीड अप अ बॉडी, फोर्स कैन स्लो डाउन द बॉडी। ठीक है ना। तीसरी बात लिखी है मैंने, मूव ए स्टेबल बॉडी। मूव स्टेबल बॉडी, मैंने यहां भी बताया था आपको कि अगर कोई बॉडी अपने कंफर्ट जोन में है, वो अपनी सिचुएशन में है और उसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए जैसे आपने एक पानी की बोतल ली और पानी की बोतल लेकर के आपने पिया, फिर क्या करते हो, आप उसको क्रश करके फेंक देते हो। क्रश किया क्या आपने, उसको दबा दिया तो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी साइज चेंज हो गई। तो फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी विच टेक ए एक्शन ऑन अनदर बॉडी। तो दूसरी बॉडी पर जो एक्शन लेते हैं, एक्शन के कारण जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स किसी चीज को पुल करना, किसी चीज को पुश करना भी फोर्स है। फोर्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी एजेंसी है जो किसी भी चीज को स्पीड अप कर सकती है, उसकी स्पीड को डाउन कर सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है, उसकी साइज को चेंज कर सकती है ना, समझ में? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी फोर्स की है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको पॉज करके। कर लिया नोट बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स कितने तरह का होता है? फोर्स का टाइप मैंने यहां पर आपको बता रहा हूं। दो तरह के फोर्स होते हैं। एक फोर्स होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, जो अभी मैंने एक दो एग्जांपल बताए थे आपको, उसमें कॉन्टेक्ट फोर्स। और एक ऐसे फोर्स होते हैं बिना कॉन्टेक्ट के भी फोर्स लग जाता है। ठीक है ना, बिना कॉन्टेक्ट फोर्स लग जाता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में आते हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। जबकि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, अब बोलो सर ये क्या होते हैं इतने सारे? कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होगा कि जब एक बॉडी एक्शन करे तो दूसरी बॉडी पर जब रिएक्शन हो तो वो फिजिकली हमें नजर आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैंने अपने हाथ पर रख रखा है। ठीक, अब मैं इसको यहां लाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा। ठीक है ना, ये मस्कुलर फोर्स लग रहा है। मैंने किसी चीज को उठाया, मैंने बोला कि ये दीवार है, मुझे इसको यहां से हटाना है। ठीक, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, अपना फोर्स लगा रहा हूं, ये इसको बोले अपन मस्कुलर फोर्स। वास्तव में कांटेक्ट हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हाँ कोई फोर्स लगा रहा है, कुछ फील आ रहा है फोर्स का। ठीक है ना, तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स। समझ गए? दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन के बारे में एक पूरा चैप्टर है, ये अपना आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मान लो जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस पर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा था किसी 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लो ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से इसके ऊपर चलता रहता। लेकिन अगर मान लो ये सरफेस स्मूथ नहीं होकर के रफ सरफेस होता, तो आप जानते हो रफ सरफेस पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक ऑब्जेक्ट आकर के रुक जाएगा। आप जब अपनी साइकिल चलाते हो या अपनी स्कूटी चलाते हो या कार चलती है तो आपने देखा होगा, मान जब तक आप उसको एक्सेलरेट करते हो गाड़ी दौड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन से पैर हटा दिया, एक्सेलरेट करना बंद कर दिया तो और गाड़ी को चलने दिया, तो आप जानते हो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, गाड़ी जाकर के रुक जाती। क्यों रुक गई भाई? फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन भी कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तीसरा जो फोर्स होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का काफी इंपॉर्टेंस है आपके फिजिक्स में, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे काफी। कि जैसे मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहां से मैंने एक ये कोई डोरी बांध रखी है या कोई वायर बांध रखा है, इस वायर के साथ में मैंने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया कोई एम मास का। ठीक है, अब एम मास का ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या होगा भाई, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगी,
इसके ऊपर नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस करेगी। ये जो खिंचाव महसूस करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पर टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये टेंशन फोर्स है। और ये जो नीचे लगेगा ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना समझ में। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है नीचे, ये mg, ये इसका वेट हो गया। अब ये नीचे लग रहा है, लेकिन इस टेंशन में क्या होगा, इसको टेंशन दे दे इसको अनावश्यक, ठीक है ना। तो टेंशन फोर्स बोलते हैं इसको, जो डोरी में लगता है या किसी वायर में लगता है। एक होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा था यहां पर, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ये कौन सा फोर्स लगा रहा है भाई, mg, ठीक है ना भाई। लेकिन एक बॉडी अगर दूसरी पर फोर्स लगाती है, इसका मतलब क्या दूसरी चुप रहेगी क्या, दूसरी भी इसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो दूसरी बॉडी जो पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी इसके कारण, इस एक्शन के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये जो सारे फोर्स हैं इनको अपन इसी चैप्टर में आगे काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरे देखो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं आते लेकिन फील होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, मान लो पेन है, अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो किधर जाएगा, नीचे, क्योंकि धरती माता इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन ने यह बताया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। आपने भी छोटे छोटे होंगे जब बचपन में इस तरह के खेल किए होंगे। एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट जब पास में लाते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है। अगर सेम टाइप के उनके पोल्स हैं तो सेम टाइप के पोल है तो एक दूसरे को अपोज करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के पोज है, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी मैग्नेट लिया, किसी आल्पिन के पास में लगे, आल्पिन उसकी चिपक जाती है, ठीक है ना, तो दूर से ही लग जाता है। आपने देखा होगा कि उसको बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं। जैसे आप उस आल्पिन के थोड़ा सा ऊपर भी रखते हो तो क्या होता है, आल्पिन दौड़ करके जाकर के उससे चिपक जाती है। तो ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैं आपको और आगे डिटेल में काफी बताऊंगा। जैसे मान लो पेन है, इस पेन को मैंने बहुत देर तक यहां पर रब किया और रब करके अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाऊंगा तो आप देखते हो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसके आकर के चिपक जाएंगे। आप भी देख सकते, कोई कॉम लीजिए, आपके ड्राई हेयर में उसको इस तरह से